नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2025 के बारे में। तो मित्रों, इसकी हम चर्चा करेंगे और पेपर फर्स्ट जिसमें कि सामान्य हिंदी या व्यवहारिक हिंदी आती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ है शब्द रचना। शब्द रचना में आपके आता है संधि और संधि विच्छेद। उसके बाद आता है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। मित्रों, शब्द रचना में संधि और संधि विच्छेद है, तो आप लोग किन्हीं दिए गए शब्दों की संधि कर सके और उनका संधि विच्छेद कर सके, इस चीज़ को पूछा जाएगा। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं समास की। तो मित्रों, समास यानी सामासिक पद को किस प्रकार अलग किया जाए, अथवा कोई पद समूह है जिसका समास बनाया जा सके, उसको भी पूछा जाता है। उसके बाद चर्चा करते हैं हम उपसर्ग की। तो मित्रों, उपसर्ग में दिए गए शब्द में से उपसर्ग पहचानना होता है और आपको उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय प्रायः धातु से अथवा शब्दों से बनाए जाते हैं, जिन्हें कृदंत और तद्धित कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं शब्द प्रकार की। तो मित्रों, इसमें पूछे जाएंगे तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे ही ले लिए गए हैं, और अर्धतत्सम वे शब्द होते हैं जो प्राकृत और पाली में बाद में संस्कृत से बिगड़कर जो शब्द बन गए वे अर्धतत्सम कहलाते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं तद्भव की। तो जो तत्सम शब्द है, यानी जो संस्कृत से लिए गए या संस्कृत में मूल शब्द हैं, वो जब बिगड़ करके थोड़े परिवर्तित हो गए तो उनको तद्भव कहते हैं। मित्रों, इन्हें हम संस्कृत भव भी कह सकते हैं। इसके बाद देशज शब्द आते हैं। उसके बाद विदेशी शब्द, जैसे कि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द मिश्रित हो गए हैं, उन विदेशी शब्दों को पहचानना होता है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद शब्द प्रकार में हम चर्चा करते हैं बिंदु ख की, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय के अंदर आपको क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक और विस्मय बोधक निपात ये पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं शब्द ज्ञान पर। तो मित्रों, चर्चा करते हैं शब्द ज्ञान की। शब्द ज्ञान में आपसे पूछा जाएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द युग्मों का अर्थभेद। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं, व्यंजन, व्यंजन का तात्पर्य होता है पंखा, और व्यंजन, व्यंजन का तात्पर्य होता है कोई भी पकी हुई मिठाई या मिष्टान्न, जिसे अभी अंग्रेजी में डिश या डिशेज कहा जाता है। इस तरीके से शब्द युग्मों का अर्थभेद पूछा जाता है। उसके बाद में आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी वन वर्ड से एक ऐसा स्थान जहाँ पर खाना पकाया जाता है उसे रसोई कहते हैं। ये सामान्यतः मैंने आपको एक सरल सा उदाहरण दे दिया है। उसके बाद हम लेते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो एक जैसे तो होते हैं किंतु उनमें अर्थभेद पर्याप्त होता है। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया। उसके बाद में समानार्थी शब्दों का विवेक। इस तरह के प्रश्न इस पर बनेंगे। उसके पश्चात में उपयुक्त शब्द चयन, यानी किस स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, इसके चयन के बारे में भी आपसे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद में आता है संबंधवाचक शब्दावली। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, यानी ये पृथक से एक चैप्टर है, शब्द शुद्धि। इसे आप सामान्य न समझे, क्योंकि यह अकेली यूनिट है। तो अकेली यूनिट है तो यह अत्यधिक अंकदायी है। तो उसके बाद में आ गया शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि भी आपको समझनी होगी। शुद्ध शब्दों को याद कर लो, शुद्ध शब्द को आप अपने आप ही पहचान जाओगे। उसके पश्चात चर्चा करते हैं व्याकरणिक कोटियों पर, जिसमें परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य,
ये व्याकरणिक कोटियां हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। चलो आगे मित्रों चर्चा करते हैं वाक्य रचना की। तो मित्रों वाक्य रचना पर जब हम चर्चा करते हैं तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, किसी वाक्य को अन्य किसी मोड में चेंज करने का भी इसमें कौशल देखा जाता है। उसके पश्चात चलते हैं हम वाक्य शुद्धि पर। वाक्य शुद्ध है या नहीं, अथवा उसमें किस प्रकार की गलती, संज्ञा की, सर्वनाम की अथवा शुद्धि संबंधी, उन सब चीज़ों को भी इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। तो मित्रों विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक कोमा होता है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, या एक फुल स्टॉप होता है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। इसी तरीके से अन्य निर्देशक स्वर वगैरह होते हैं, कोष्टक होते हैं विभिन्न प्रकार के, लघु, मध्यम और वृहद, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है और इन्हीं के बारे में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मुहावरे अथवा लोकोक्तियाँ। तो मित्रों मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही पूछी जाएंगी। मुहावरे एक अलग अवधारणा है, लोकोक्ति है कहावतें जो कि लोक में अपने आप प्रचलित हो गई हैं, धीरे धीरे समय के अनुसार वो लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं पारिभाषिक शब्दावली पर। तो मित्रों पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक और विधिक विशेषता, प्रायः पुस्तकों में विधिक विशेषता शब्दावली नहीं मिलती है। मैं आपको इसके बारे में एक विशेष पुस्तक बताऊंगा जो आपको समय आने पर बता दी जाएंगी। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि विधिक विशेषता को उसी प्रकार याद रखना है, क्योंकि आप पुलिस की नौकरी करने जा रहे हैं तो इसको ढंग से याद करना होगा। उसके बाद में मित्रों हम चर्चा करते हैं कि भाई पैटर्न क्या होगा। तो मैं आपको चलो पैटर्न भी समझा दिए देता हूँ। आइए पैटर्न पर चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न पत्र जो है उसके पूर्णांक 200 और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पेपर है 2 घंटे और देयर विल बी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे और सबके इक्वल मार्क होंगे। यानी इसका तात्पर्य हो गया कि आपके 200 अंक का पेपर है तो 2 अंक का एक आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद एक कहते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो बोलते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत प्रश्न करते हैं तो 1/3 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपका एक सवाल गलत हो गया, यानी एक प्रश्न गलत हो गया, तो आपके 4 सही प्रश्नों में से 3 सही प्रश्नों में से एक प्रश्न सही वाला उड़ा दिया जाएगा। ये सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मित्रों हमने चर्चा की पाठ्यक्रम के बारे में, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस के हिंदी के पाठ्यक्रम के विषय में। अब आप लोग क्या करेंगे, मेरे जो भी वीडियोस हैं उन्हें देखें और मैं आपको पर्सनल ट्यूशन के लिए भी किस प्रकार से संपर्क करना है लाइव क्लासेस के लिए वो आपको बता दूंगा। शीघ्र ही अगले वीडियो में वो चीज़ आ जाएगी। हार्दिक धन्यवाद।